जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम आज समाप्त हो जाएंगे और 4 से 5 तारीख तक आपके किसके चलेंगे, यूपीएएसआई के, ठीक है, जिसमें लिपिक, लेखा और गोपनीय के पद हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम वीडियो रेगुलर लेकर के आ रहे हैं। आपको पता है कल हमने विमुद्रीकरण का बनाया था, ठीक। अब हम दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के बारे में देखने वाले हैं और इससे कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा अगर इसे आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप जाइएगा प्ले लिस्ट पर, हमने बना दिया यूपीएएसआई के नाम से, यूपीएएसआई क्विक रिवीजन के नाम से हमने प्ले लिस्ट बनाया, जहां पर हमने हिंदी के बहुत सारे वीडियो और दोस्तों जो इससे संबंधित वीडियो उनको हमने डाल रखा है, जा करके आप देख लें, ठीक है, जिससे आपके पेपर में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक जीएसटी को। तो देखते हैं जीएसटी के बारे में। देखिए, अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी कभी कभार पूछ सकते हैं। तो जीएसटी फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। क्या वस्तु एवं सेवा कर, यानी वस्तुओं और सेवाओं पे लगाने वाला कर है, जिसको हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन बनता है कि भैया जीएसटी लाया क्यों गया है। तो दोस्तों किसके कारण लाया गया, तो एक राष्ट्र एक कर प्रणाली के अंतर्गत ये आधारित है, क्योंकि दोस्तों जब एक देश है तो एक ही कर होना चाहिए, उसके आधार पर दोस्तों ये लाया गया है जीएसटी, ठीक है। और आपको बता दें इसके आने से 17 टैक्स, क्या लगभग 17 टैक्स दोस्तों समाप्त हो चुके हैं, यानी जीएसटी ने 17 टैक्सों की जगह ले ली है, ठीक है। एकीकृत एवं अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है ये, एकीकृत है और अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन आ सकता है जीएसटी कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है, एकीकृत और अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा, जीएसटी की परिभाषा बताएं, ठीक है, समझिएगा जीएसटी क्या है। तो एक अप्रत्यक्ष कर है जो संपूर्ण भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाएगा। देखिए वस्तु क्या होती है, जैसे कोई चीज हम खरीद रहे हैं। सेवा क्या होती है, सेवा जैसे हम कहते हैं भैया कि हम यातायात कर रहे हैं, तो यातायात कोई हम जैसे मान लिया कि हम बस पे बैठे, यहां से हम कहीं 10 किलोमीटर गए और उसको हमने 10 रुपए दे दिए, तो हमने कुछ खरीदा थोड़ी ना, वो सेवा के बदले दिया है ना, सेवा के बदले। जैसे शिक्षा में पैसे खर्च करते हैं, सेवा के बदले होते हैं ना, हमने इंश्योरेंस करवाते हैं, सेवा के बदले, तो वो चीजें होती है, सेवा और वस्तुओं पे लगता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये है एक राष्ट्र एक कर प्रणाली पर आधारित है। और आपको बता दें विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहां लागू हुआ था, तो आप याद रखना फ्रांस। कहां पर, फ्रांस में दोस्तों 1954 में जीएसटी को अपनाया गया था। याद रखेंगे सबसे पहले कहां, फ्रांस में। अब क्वेश्चन देखिए कैसा बनेगा, पूछा जाएगा भारत ने किस मॉडल को अपनाया है, किस देश के मॉडल को अपनाया है अपने जीएसटी के रूप में। तो दोस्तों भारत ने किसको अपनाया, कनाडा को, ठीक है। देखिए सबसे पहले कहां लागू हुआ, फ्रांस में, मगर भारत ने किस देश की जीएसटी मॉडल को अपनाया है, तो कनाडा में, ठीक है, कनाडा के। और आपको बता दें कि भारत जीएसटी अपनाने वाला कौन सा देश है, दोस्तों 161वां देश है, ठीक है। पूरे विश्व में दोस्तों भारत 161वें नंबर का देश है जिसने जीएसटी को लागू किया है अपने देश में, ठीक है। इसके पहले 160 देश थे, ठीक है। भारत आने पर दोस्तों 161 हो गए, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए जीएसटी को भारत में लागू करने हेतु संवैधानिक संशोधन के तहत अनुच्छेद 246 ए में डाला गया, यानी जीएसटी को किस में डाला गया, 246 ए में डाला गया है, ठीक। आर्टिकल किस में है जीएसटी, तो 246 ए में। ये चीजें याद रखेंगे। अब देखिए पहली चीज क्या है, अब देखिए 246 ए के अमेंडमेंट के लिए दोस्तों कौन सा बिल लाया गया, 122वां। देखिए बिल क्या होता है, बिल कच्चा चिट्ठा होता है जिसको मतलब कि समाप्त भी किया जा सकता है। देखिए बिल अगर पास नहीं हुआ तो वहीं से रद्द हो जाता है, मगर दोस्तों जो संविधान संशोधन हो जाता है, विधेयक दोस्तों, वो भी एकदम कंफर्म आता है। देखिए 122वां ये बिल था जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो 101वां हो गया, ठीक है। तो 101 में जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी जोड़ा गया, तो दोस्तों 101 द्वारा ना, 101 है ना, ये याद रखेंगे, 101 द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया। और कौन सा बिल था, तो 122वां था। देखिए बिल 122वां था और इसे मंजूरी मिलने के बाद 101वां क्या संविधान संशोधन विधेयक हो गया, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए जीएसटी दिवस के बारे में। तो आपको पता है कि 1 जुलाई को जीएसटी लागू हुआ था, इसलिए दोस्तों संपूर्ण देश में जीएसटी दिवस कब मनाया था, तो 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए ये यहां से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जीएसटी दोस्तों राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो 3 अगस्त 2016 को दोस्तों राज्यसभा में पारित हुआ, और लोकसभा में तो 8 अगस्त 2016 को, यानी 5 दिन बाद। और राष्ट्रपति जी ने कब मंजूरी दी है, तो 8 सितंबर 2016 को। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि भैया किस राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी को मंजूरी दी गई, उसका
उनका नाम क्या था, प्रणब मुखर्जी या फिर रामनाथ कोविंद या फिर प्रतिभा सिंह देवी पाटिल, ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी ने 8 सितंबर को मंजूरी दी। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए हार्ड क्वेश्चन करेगा तो यहीं से पूछेगा कि राज्यसभा में कब पारित हुआ, लोकसभा में कब पारित हुआ, और दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई। ठीक है, और दोस्तों पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017। देखिए 2017 याद रखना, बहुत से लोग अभी 2019 आएगा ना तो भूल जाएंगे, 2019 लगा के चले आएंगे भैया 1 जुलाई 2019 और खुशी मनाएंगे भैया हमने सही कर दिया। तो डेट भी याद रखेंगे, सन भी याद रखेंगे। ठीक है, 1 जुलाई 2017। अब पूछेगा सबसे बाद में किसने लागू किया, तो जम्मू कश्मीर में सबसे बाद में लागू हुआ। कब हुआ, तो 5 जुलाई को। भैया जम्मू कश्मीर में 5 जुलाई को, पूरे भारत में कब लागू हुआ, 1 जुलाई को। ठीक है, 2017 को। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा कि जीएसटी बिल को सबसे पहले किस राज्य ने पारित किया भैया, तो किसने कर दिया, असम ने किया है। 12 अगस्त 2016 को ही पारित कर दिया था। वहीं बात करें तो अंतिम किसने पारित किया, तो जीएसटी बिल को अंतिम सबसे बाद में किसने पारित किया, तो जम्मू कश्मीर ने सबसे बाद में पारित किया। कब किया, तो 5 जुलाई 2017 को। तो याद रखेंगे सबसे पहले भैया असम ने पारित किया और सबसे अंतिम समय में जम्मू कश्मीर ने इसको पारित किया। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये सब समझ गए होंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों राष्ट्रपति ने कब इसको मंजूरी दी, तो 8 सितंबर 2016 को मंजूरी दी गई और 1 जुलाई 2017 को ये लागू हो गया। ठीक है, अब देखिए लोकसभा में दोस्तों इसके विपक्ष में कितने वोट पड़े, 336 दोस्तों इसके पक्ष में पड़े थे और 11 वोट केवल मात्र 11 वोट दोस्तों जीएसटी के विपक्ष में पड़े थे। ये लोकसभा की क्या है, चुनावी। ठीक है, मतलब कि आपको पता है कि किसी भी सदन में जाता तो वहां पे पक्ष और विपक्ष में वोट पड़ते हैं। ठीक है, पूछा था भैया कौन पक्ष में कौन विपक्ष में, तो 336 लोग इसके पक्ष में थे और 11 लोग इसके विपक्ष में थे जीएसटी के। चलिए अब देखिए जीएसटी बिल विजय केलकर समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया। किस समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया जीएसटी बिल, तो विजय केलकर समिति। देखिए दो समितियां हैं, दोनों में आप कंफ्यूजन मत होइएगा। जीएसटी बिल किस समिति की सिफारिश पर लाया गया, तो विजय केलकर, और वहीं पूछेगा जीएसटी परिषद गठन किसकी समिति पर, तो दोस्तों असीम दास गुप्ता समिति। ये दोनों अलग हैं। देखिए ये परिषद का निर्माण करता है जिसमें सदस्य बैठते हैं और ये बिल की बात करता है। अगर पूछेंगे जीएसटी बिल किस सिफारिश पर लाया गया, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर बहुत बार पूछा गया। अगर पूछे जीएसटी परिषद गठन कैसे किया गया, किसकी सिफारिश पर, तो असीम दास गुप्ता समिति के सिफारिश पर। ठीक है, चलिए अब देखिए जो जीएसटी बिल है, सॉरी जीएसटी परिषद दोस्तों, उसका गठन किसमें है, देखिए अनुच्छेद 279 ए। देखिए अनुच्छेद 279 ए के तहत क्या है कि 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा जोड़ा गया। यह प्रावधान किया गया कि 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। तो जीएसटी परिषद का गठन किसमें है, तो आर्टिकल 279 ए में। देखिए जीएसटी परिषद का गठन किसमें है, तो आर्टिकल 279 ए में। और अगर बात कर ले जीएसटी किसमें है, तो जीएसटी दोस्तों 246 ए में है। ठीक है, 279 ए और 246 ए दोनों जोड़ेंगे, दोनों समझ रखेंगे। जीएसटी को पूछेगा तो 246 ए में, अगर पूछ ले जीएसटी संगठन जीएसटी परिषद कहां है दोस्तों, तो 279 ए में। ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए संरचना क्या है, तो आपको बता दें जो जीएसटी का अध्यक्ष होता है दोस्तों वो केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे, जैसे अभी निर्मला जी हैं। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन होगा, राज्य सरकार के किसी भी एक मंत्री को दोस्तों बना दिया जाएगा। ठीक है, सदस्य कौन कौन से होंगे, तो आपको बता दें देखिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होंगे सभी। ठीक है, देखिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होंगे। ठीक, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री होंगे। ठीक, और राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित मंत्री होंगे। तो आपको बता दें दोस्तों जैसे कि 28 राज्य, तो 28 राज्य से आ जाएंगे। ठीक, एक दिल्ली से आएगा। ठीक है, और एक पुदुचेरी से दोस्तों, एक जम्मू कश्मीर से। ठीक, जहां से विधानसभा। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा जो उनके उपराज्यपाल वगैरह हैं वो। ठीक है, समझिएगा ये इतने सदस्य होंगे। सॉरी देखिए 28 राज्यों से और एक दिल्ली से, एक पुदुचेरी से, अब एक जम्मू कश्मीर से भी होगा जहां पे विधानसभा। ठीक है, तो टोटल दोस्तों कितने हो जाएंगे, 28 29 30 31 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से बिठा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गणपूर्ति दोस्तों कितनी होगी, तो कुल सदस्यों का 50%। गणपूर्ति कितनी होगी, कुल सदस्यों का 50%। और निर्णय क्या लिया गया कि प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के 75% भारित बहुमत के बाद। ठीक है, देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा। अब देखिए वर्तमान में कितनी दरें हैं दोस्तों, तो कितनी है, 4 दरें हैं। कौन कौन सी, 5%, 12%, 18% और 28% ये दरें थी ना उस समय। और 0% ये कोई दर, ये कोई नहीं है ना, ये तो ऐसे है जिसपे छूट है। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए जीएसटी के प्रकार कितने हैं, मुख्यतः 3 प्रकार हैं। देखिए एसजीएसटी जिसको स्टेट जीएसटी कहते हैं, सीजीएसटी जिसको हम सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों आईजीएसटी है ना, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक यूटी जीएसटी होती है जो केंद्र शासित प्रदेश में लगती है। मगर 3 ही बताने आपको, जीएसटी के प्रकार कितने बताने हैं, 3 ही बताने हैं। ठीक है, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि जीएसटी के रिटर्न हेतु एक जीएसटी नंबर दिया जाता है जो कि कितने अंक का होता है, तो इसमें कितने अंक का यूनिक कोड होता है दोस्तों, तो 15 अंकों का। कितने अंकों का होता है, 15 अंकों का यूनिक कोड होता है। इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, एक होता है दोस्तों
थ्रेशोल्ड सीमा किसको कहते हैं? ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से कम है। ठीक है, अगर आपका वार्षिक जो टर्नओवर है वो 20 लाख से कम है दोस्तों, तो उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक चीज और बता दें कि दोस्तों मान लिया जीएसटी से क्या है, राज्य सरकारों को घाटा लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार जो भी चीजें वसूलती थी, टैक्स वसूलते, वो अब जीएसटी के अंतर्गत आ गई काफी चीजें। तो समझिएगा, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के घाटों को दोस्तों आगामी 5 वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति करेगी, यानी 3 वर्षों तक दोस्तों पूरे 100% पैसे देगी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को, और फिर 4 सालों तक दोस्तों जीएसटी क्षतिपूर्ति के हिसाब से 75%, फिर 5 साल तक दोस्तों 50%। ठीक है, और देखिए कुछ चीजें जो जीएसटी से अलग रखी गई, ठीक है, जैसे कौन कौन सी है, मानवीय उपयोग हेतु मादक पेय पदार्थ दोस्तों, ठीक है, उसके अलावा पेट्रोलियम उत्पाद 5 जैसे क्रूड, है ना दोस्तों, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, हाई स्पीड डीजल, जिससे आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल का अगर जीएसटी लगा दिया तो बहुत सस्ते हो जाएंगे ना, सरकार भी चालाक थी, उसने इसको जीएसटी से बाहर रख लिया। और रियल एस्टेट दोस्तों, है ना, उसके अलावा दोस्तों 5 चीजें देखिए, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, हाई स्पीड वाले डीजल हो गया दोस्तों, प्राकृतिक गैस होगा, और AFT, है ना, ये सब चीजें क्या अलग कर दी गई हैं, है ना, जीएसटी से अलग। और रियल स्टेट मतलब जो दोस्तों ये बिल्डिंग वाला कार्यक्रम है ना। चलिए अब कुछ चीजें हम देखते हैं, जैसे जीएसटी चोरी के लिए दोस्तों 5 साल की जेल होगी आपको, अगर जीएसटी चोरी करते 5 साल की जेल हो जाएगी। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन जी हैं। ठीक है, और जीएसटी का मुख्यालय कहां है, तो नई दिल्ली में। और जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जुलाई को मनाते हैं। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री होते हैं, हमारे देश के वित्त मंत्री जी ही क्या होते हैं, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो भैया ये थी आपके एएसआई के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। एएसआई नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, वैसे एएसआई के लिए हम स्पेशल बता रहे हैं, इसीलिए एएसआई का नाम लेते हैं। और बता दें आपको कि अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करिएगा, जाइएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन करिए, क्या नाम उसका, ज्ञान RBL ऑफिशियल, क्या ज्ञान RBL ऑफिशियल के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहां भैया मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल, जिस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी पीडीएफ हमने पहले डाल रखी, तो उस पर जाकर के आप सर्च कर करके ढूंढिए और अपने मतलब की चीजें निकाल लीजिएगा। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आप कहते हैं फिर हम इसका और भी वीडियो लेकर आएंगे आपके एएसआई से रिलेटेड। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।